So, Jai Hind and good evening. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपनी मैथ्स की सीरीज चल रही थी भाई, है ना। अब तो कम ही क्लास बची आपके एफकेट के सिलेबस के लिए एंड सीडीएस का आपका ऑलमोस्ट अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर क्लास है जो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफकेट और सीडीएस के लिए। ऑलमोस्ट हर बार सीडीएस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से और बहुत इजी चैप्टर है भाई। सीडीएस वाले इसको इग्नोर मत करना चैप्टर को। एट सेम अप्लाइज फॉर एफकेट। हर शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। 20 में से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, 6 मार्क्स। और काफी इजी चैप्टर है ये, है ना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। बस एक थ्योरी है, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलने पड़ता है। मतलब एक कंसेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आपको। ठीक है ना। तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे से आज ये चैप्टर सिखाने की कोशिश करूंगा। जो मैं सिखाता हूँ सेम वही चीज़ें फॉलो करो। इस चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स फॉलो करोगे तो आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज मिलेंगे शॉर्टकट की। आई टेल यू, आपको मैं एक ही शॉर्टकट बताएगा आगे जाके, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक पर्टिकुलर वैरायटी में। बाकी किसी में कोई शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिना शॉर्टकट को इस चैप्टर को बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो। इजीली मतलब इजीली, है ना। और बाकी देखो, आज सीडीएस के काफ़ी पीवाई क्यों करवाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा करवाऊंगा। ठीक है ना भाई, ओके। और एट द एंड एफकेट के भी करेंगे 2024 की क्वेश्चन। ठीक है जी। तो फोकस करना भाई, नेक्स्ट 1 आवर, जो भी लगता है 1 आवर लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उसमें आप फोकस करना भाई क्लास के अंदर, है ना। चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। ओके। कल आपकी एफकेट की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा भाई, अपना नेक्स्ट क्या प्लान रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 45 डेज और आपको क्या फॉलो करना है अगर आपको एफकेट निकालना है इन दिनों में। देखो 10 दिन में 15 दिन में एफकेट कभी के बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ निकाल लेते हैं बट बहुत के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी टाइम है भाई, फोकस कर लो। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला देखिए, सबसे पहले क्या बात करते हैं भाई, एक मिनट। वो एक स्लाइड ऊपर नीचे थी तो उसी को ऑर्डर में किया। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे भाई, आपकी थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट इज टाइम एंड वर्क। एक्चुअल में टाइम एंड वर्क है क्या। देखो इसके अंदर आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इधर आपके या तो डायरेक्टली वर्क से बनता है ना, जिसमें बोल देता है इतने मैन वर्क कर रहे हैं, है ना, इतने डेज लग रहा है, एबीसी आपका इतना काम कर रहा है। या फिर आपको एक फॉर्मूला फिक्स्ड बेस्ड वाले वो क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है ना। या फिर आपके और वाला जो क्वेश्चन है या फिर एंड वाला क्वेश्चन है वो आपके फॉर्म हो जाता है। देखिए इसके लिए एक सिंपल चीज बताता हूँ मैं आपको। कोई भी क्वेश्चन हो भाई, उसको एफिशिएंसी के वे पे क्या करने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश करो। सपोज आपको बोलता है कि ए कितने दिन में काम करता है, एक्स डेज में काम करता है। ध्यान से समझना, यही पूरा बेस है पूरे चैप्टर का। बी मान लो आपको बोलता है कि भाई वाई डेज में काम करता है, ओके, उसी काम को। ठीक है जी। और मान लो दो और है सी और डी, ये दोनों मिलके उस काम को करते हैं आपके जेड डेज में, सपोज करो। ठीक है ना, दोनों मिलके इसी काम को। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं पहले कि आपको करना क्या है इस, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके वर्क का। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, जनरली ऐसे ही आएगा, किसी भी तरीके से पेयर बन के आ सकता है, ये भी साथ में कर रहा है, कोई भी कैसे भी काम कर सकता है। जैसे आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले पता करना है वर्क। सबसे पहले क्या पता करना है भाई, वर्क पता करना है। वर्क देखो निकालने का सिंपल सा तरीका है भाई, जो भी आपको डेज दिए होंगे ना, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एक्स वाई जेड जितने भी आपको दिए होंगे डेज, जितने भी आपको इक्वेशन बनती है, उन सब का एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, आपका वर्क होगा। वही क्या होगा, आपका टोटल काम है, मतलब टोटल काम कितना है। अब एक चीज देखो, वर्क निकालने के बाद में सबकी क्या निकालनी है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई, कि एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है। या फिर जो भी आपको दिया होता है, सपोज करो यहाँ पे आर दिया है तो मतलब एक आर में कितना करता है ना। तो एक दिन में कितना वर्क करता है, कितना वर्क करता है, ये क्या होती है एफिशिएंसी। ये देखो कैसे निकाल सकते हो। और देखिए टोटल वर्क आपके पास है, और इस वर्क को करने में ए को कितने दिन लग रहे हैं, एक्स दिन लग रहे हैं। अगर एक्स दिन में टोटल इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, डब्ल्यू बाई एक्स। तो इसको डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी। सिमिलरली इस बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो डब्ल्यू बाई। सिमिलरली अब सी और डी के साथ में निकलेगी तो सी और डी की दोनों की मिला के निकालनी है कि दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो डब्ल्यू बाई जेड कर दो।
तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मैंने कौन सी चीज क्या की है, तो भाई चैप्टर यहीं खत्म है। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, आप खुद करने लगोगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है ना, ए कितने दिन में कर सकता है एक काम को, आपके 12 दिन में कर सकता है। ओके, 12 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ये है सबसे बेसिक क्वेश्चन, है ना, जो मतलब इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसे इजी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोला है कि ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 12 डेज में कर सकता है। ओके, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, आपके 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में। तो ए और बी व्हेन वर्किंग टुगेदर, तो कितने दिन लगेंगे उनको, कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, सबसे पहले क्या निकाल लो, आप निकाल लो वर्क। वर्क कैसे निकलेगा, जो भी दिया हो उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितनी भी दी हो, है ना, मिनिमम दो तो चाहिए भाई, तो दो चाहिए तो दोनों का क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो। अब 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 60। एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा भाई आपका 60, राइट। अब 60 अगर एलसीएम है, ये कितनी बार देखो डिवाइड करता हूँ 12 को, इसकी एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे ना। सबसे पहले 60 में देखो 12 का डिवाइड किया तो कितना आया, ये आया 5। और 15 का डिवाइड किया तो कितना आया आपका एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आया भाई आपका 4। मतलब ये 5 यूनिट पर डे आपका काम करता है, ये 4 यूनिट पर डे आपका काम करता है। अब देखो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, देखो ये एक दिन के अंदर 5 यूनिट करता है, ये एक दिन के अंदर 4 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर साथ में करेंगे तो कितना करेंगे, 5 + 4 = 9 यूनिट करेंगे ना भाई। एक दिन में कितना करेंगे, 5 + 4 = 9 यूनिट करेंगे। अब आपको पूछा है कि जब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। देखो टोटल वर्क आपका कितना है भाई, 60 यूनिट है। दोनों साथ मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, एक दिन में इतना करते हैं, तो इतना वर्क कितने दिन में करेंगे, तो 60 में 9 का डिवाइड कर दूं भाई, है ना। 60 में देखो जैसे 9 का डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, तो ये देखो ये 20 टाइम, ये 3 से कटेगा 3 टाइम, तो 20/3 आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चिल एकदम, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है भाई आपको कि A and B can do a piece of work in 20 days, B and C in 12 days, and A and C can do in 15 days। आपको क्या बोला है भाई कि A और B साथ में मिलके उस एक काम को करते हैं 20 दिन में, B और C उसी काम को करते हैं आपके 12 दिन में, A और C उसी काम को आपके कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ठीक है जी, ओके। एक चीज़ और बता दूं, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपके रिपीट भी होते हैं, है ना, बस वैल्यू चेंज आती है, क्वेश्चन में डिटो रिपीट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी करवाया था, इस बार मेरे एग्जाम में आ गया था, मेरे खुद के शिफ्ट में आया था। ठीक है ना, आपको दिखाऊंगा मैं, ओके। मैं हर बार बोलता हूँ ये, और होते हैं भाई, ठीक है ना। आप खुद देख लेना, एग्जाम दोगे तो आपको खुद दिख जाएंगे। पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेना, और एक वन शॉट करवाऊंगा वो कर लेना, ठीक है। बाकी मैथ्स में प्रैक्टिस करो और कर सकते हो, मॉक वाले क्वेश्चन करो। आपको मैंने मॉक भी अवेलेबल करवा दिए भाई, है ना। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐप पे जाना भाई, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें मैंने एफकेट का एक मॉक दे दिया है ऑलरेडी आपको, है ना, सेम लेवल पे, एग्जैक्ट लेवल पे, एकदम एग्जैक्ट लेवल पे, ठीक है ना। और सेकंड मॉक आज एक्टिव हो जाएगा, तो सेकंड मॉक आज आपको मिल जाएगा। ठीक, मैं आपको ऑलमोस्ट 9-10 मॉक दे दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है जी। एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं इसके, तो मॉक जाके देना। अब यहाँ पे देखिए भाई, ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में, और ए और सी आपके 15 दिन में कर रहे हैं। आपको बोला है तीनों जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, वही चीज करनी है भाई, वर्क निकालो। वर्क कैसे निकलेगा, जो भी डेज दिए उनका क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो, है ना। जो भी आपको डेज दिए उनका एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम लूंगा, 12, 20 और 15। एलसीएम तो आता होगा आई होप सबको, है ना, नहीं आता तो भाई टेबल बना के निकाल लेना। अब एलसीएम कितना होगा भाई, 60 होगा, तो 60 यूनिट आपका वर्क आ गया, ये यूनिट है, ठीक है ना। 60 यूनिट आपका क्या आ गया भाई, वर्क आ गया। अब सेकंड क्या निकालते हैं भाई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालूंगा, 20 का डिवाइड किया तो ए और बी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई 3, बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, ए और सी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी 4। आप अपने को चाहिए भाई पेयर ए प्लस बी प्लस सी। देखो मेरे पास 3 इक्वेशन है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, मतलब दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, बी और सी इतना करते हैं, ए और सी 4 करते हैं।
मैं a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो, तीनों को ऐड करता हूं तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा, है ना। तो 2 2 2 आएगा, तो मैं 2 कॉमन ले लूं तीनों से, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। समझ गए? क्योंकि 2a 2b और 2c आएगा। ओके, इधर देखो 5 3 8 8 प्लस 4 आपके 12 आ गया। अब देखो ये 2 इधर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी की आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? ये आ गई 6 यूनिट। ये देखो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी ऐड किया ना। तो a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 यूनिट करेंगे। अगर एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं, टोटल वर्क 60 यूनिट है, तो तीनों जब काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? देखो एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं तो 60 यूनिट कितने दिन में कर देंगे? ये कर देंगे 10 डेज में। आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए भाई, अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या बोला आपको? सॉरी, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ए आपके कोई काम को 15 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। सी उसी काम को आपके 40 दिन में कर सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो अजीब ना लगे। ठीक है, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इसमें, बोला है कि ए है भाई, वो आपके 15 दिन में काम खत्म कर देता है। बी है, वो उसी काम को आपके 20 दिन में कर देता है। सी उसी काम को आपके 40 दिन में कर देता है। ठीक है, अब सीन क्या है भाई? देखो सीन क्या है, बोला है कि ये तीनों ना अब काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तीनों साथ करते हैं, तीनों ऑल्टरनेटिव डेज पे आपके काम करते हैं। और ऑल्टरनेटिव डेज काम चालू कौन कर रहा है? ए कर रहा है। मतलब फर्स्ट डे होगा ना, फर्स्ट डे ए करेगा। अब फर्स्ट डे ए ने कर लिया, सेकेंड डे नहीं आएगा ये, सेकेंड डे आपका बी करेगा, थर्ड डे आपका सी करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर वापस बी करेगा अगले दिन, फिर अगले दिन आपका सी करेगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो आपसे पूछा कितने दिन में ये काम हो जाएगा? अगेन आपका कंसेप्ट सब में सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले निकालो वर्क। वर्क कितना होगा इस बार? देखो 40 20 और 15 है भाई। कितना है? 40 20 एंड 15 है। तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 120 आएगा, 120 आएगा। इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी निकालता हूँ, 15 का डिवाइड किया तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी। आ गई ना तीनों की एफिशिएंसी। अब देखिए ये क्या है भाई कि ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 6 यूनिट करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट करता है, और मेरे को टोटल काम कंप्लीट करवाना है 120 यूनिट। अब देखो जैसे ही फर्स्ट डे आएगा, फर्स्ट डे ए कितना काम कर जाएगा? 8 यूनिट कर जाएगा। बी आएगा दूसरे दिन, वो 6 यूनिट करके जाएगा। सी आपके 3 यूनिट। अगेन देखो ए आएगा 8 यूनिट, बी करके जाएगा आपके 6 यूनिट, और ये 3 यूनिट। ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो यार लेंथ काफी बड़ी बनेगी, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सबको लिख के आपके ट्राई करूंगा। अब एक चीज देखो, मैं 3 दिन का देखता हूँ कि 3 दिन में कितना काम होता है, क्योंकि देखो 3 दिन के बाद में अगले 3 दिन का सेम काम होता है ना। तो 3 डेज का अगर मैं काम देखूं तो 3 डेज में भाई कितना काम होता है? 3 डेज में देखो 8 और 6 14, 14 और 3 17 यूनिट काम होता है। 17 यूनिट्स काम होता है 3 दिन में। मेरे को काम करवाना है टोटल 120, टोटल करवाना है भाई 120। अब इस 17 को मैं मैक्सिमम देखो 120 के क्लोज लेके जाता हूँ। कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये मैक्सिमम क्लोज चले जाए आपके 120 से? उतने से इधर कर दूंगा, पता चल जाएगा ना भाई डेज कितने लगे उतने यूनिट काम में। अब देखो मैं 17 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 17 को भाई किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर देखो मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 109 यूनिट। और इधर भी देखो 7 से किया तो ये है 21 डेज। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि भाई 21 दिन के अंदर काम हुआ है 119 यूनिट। क्योंकि हर 3 दिन के बाद में रिपीट हो रहा है, तो 7 बार ऐसे पेयर बनेंगे, 7 बार ऐसा पेयर बनेंगे, और 7 बार में इतना काम हो जाता है, 7 बार में इतना हो जाता है। अगर देखो मैं एक दिन अब इसमें अगर मैं मान लो आपकी 7 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करता, अगर 8 से करता तो यार ये तो 120 से ज्यादा चला जाता ना, जितना तो काम करवाना ही नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई 21 दिन में ये कितना करेंगे? आपके 119 यूनिट काम करेंगे। काम कितना बचा है? अब बताओ काम कितना बचा है? वर्क लेफ्ट, वर्क कितना बचा है? वर्क बचा है सिर्फ आपका 1 यूनिट। वर्क बचा है भाई 1 यूनिट। अब देखो मेरे को करवाना है 1 यूनिट काम। मेरे को कितना काम करवाना है भाई?
1 यूनिट काम करवाना है। अब बारी किसकी है ये बात है, बारी किसकी है भाई, देखो अगले दिन जो भी आएगा वो काम कंप्लीट कर देगा ना, है ना। अब देखो अगले दिन बारी किसकी आएगी, 3-3 का पेयर है, तो 3 दिन के बाद में बारी किसकी आती है, वापस ए की आती है। ए एक दिन में 8 यूनिट करता है, एक दिन में अगर ये 8 यूनिट करता है तो 1 यूनिट कितनी देर में कर देगा, 1 यूनिट तो आपके ए कितने दिन में कर देगा, ए भाई एक दिन में आपके 1 यूनिट काम सिर्फ 1/8 डे में कर देगा ना, पूरा दिन थोड़ी लगेगा इसको। एक दिन में 8 करता है तो 1 यूनिट कितने में करेगा, 1/8 डे में कर देगा। तो टोटल डेज कितने लगे भाई, 21 दिन तो इतने में लग गए और 1/8 इसमें लग गए, तो टोटल टाइम कितना लगा, ये टोटल टाइम लगा आपका 21 1/8 डेज। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 12 आवर्स, बी कैन डू द वर्क इन 15 आवर्स, सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 आवर्स। If C starts working at 9 a.m., B joins C at 10 a.m. and A joins B and C at 11 a.m. Up to what time the work will be completed? Again एक अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करके देखना आप वीडियो पॉज करके। देखो क्या बोला आपको कि भाई जो A है आपका, ए आपके 12 घंटे में काम कर सकता है, इस बार देखो आवर्स दिया है ना, फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। बी आपके उसी काम को कितने दिन घंटे में कर सकता है, 15 घंटे में, और सी उसी काम को आपके कर सकता है 20 घंटे में। तो सबसे पहले नो मैटर व्हाट इज गिवन, सबसे पहले भाई वर्क निकालो, वर्क कितना होगा, तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम साफ दिख रहा है 60 आ रहा है ना, ये 5 आ गया, इसका एफिशिएंसी इसका 4 आ गया और इसका क्या आ गया भाई 3 आ गया, एफिशिएंसी निकल गई। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ सी स्टार्ट्स वर्किंग एट 9 AM, देखो टाइम अभी कितना है भाई 9 AM है, ओके 9 AM पे सी काम करना स्टार्ट करता है, ठीक। बी ज्वाइंस सी एट 10 AM, अब 10 बजते हैं ना भाई, जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 AM पे आपके कौन ज्वाइन कर लेता है, सी को बी ज्वाइन कर लेता है, मतलब 10 बजे से सी और बी साथ में काम कर रहे हैं। ए ज्वाइंस बी एंड सी एट 11 AM, जैसे 11 बजते हैं भाई, 11 बजे तीनों क्या करते हैं, ए भी इसको ज्वाइन कर लेता है, मतलब तीनों आपके काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पूछा कितने बजे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, सी देखिए सबसे पहले काम सी ने स्टार्ट किया, 9 से 10 बजेगा, 1 घंटा लगा, 1 घंटे में सी कुछ ना कुछ काम कर देगा ना, अपने को 60 यूनिट टोटल करवाना है, तो सी ने 1 घंटे में कितना किया होगा, देखो सी 1 घंटे में 3 यूनिट करता है, तो इसने 3 यूनिट कर दिया, ठीक। फिर देखो 10 से 11, 10 से 11 आपके सी और बी साथ में कर रहे हैं, अब सी और बी देखो साथ में करेंगे, 4 3 7 यूनिट करते हैं 1 घंटे में, तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 + 4 7 यूनिट, ठीक। इसके बाद में देखिए 11 बजे से तीनों क्या कर रहे हैं भाई, साथ में काम कर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं आपके साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तीनों साथ में काम कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले देख लेता हूं कि 11 बजे तक, 11 बजे तक कितना काम हो चुका है, क्योंकि 11 बजे के बाद तो तीनों साथ कर रहे हैं, है ना, तीनों का डिवाइड करके देख लेंगे जितना काम बचा है। तो 11 बजे तक देखता हूं कि कितना काम हो चुका है, तो देखो कितना हो चुका है, 4 और 3 7, 7 और 3 आपका कितना हो गया 10, 10 यूनिट्स वर्क ऑलरेडी हो चुका है। 60 में से भाई 60 में से 10 यूनिट्स वर्क ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 50 यूनिट्स वर्क बचा है। अब 50 यूनिट वर्क बचा है और अभी बज रहे हैं 11, 11 बजे से तीनों साथ में करते हैं, है ना, आगे तो तीनों साथ ही करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कोई छोड़ के चला जाएगा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो 11 बजे से तीनों साथ करें, तो तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो तीनों कितना वर्क करते हैं 1 घंटे पे, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 यूनिट्स करते हैं भाई, कितना करते हैं आपके 12 यूनिट्स करते हैं 1 घंटे के अंदर, तो 50 यूनिट कितने घंटे में कर देंगे। तो देखो मैंने क्या किया भाई, 50 में आपके डिवाइड किया किसका, 12 यूनिट्स का। अब ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, आर्ट्स में आएगा, किस में आएगा भाई, आर्ट्स में। तो देखो मैं 12 का डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, तो 12 4 जा 48, 48 कितना बचा भाई, 2/12 बचेगा, यही तो आएगा, है ना, 48 + 2। अब यहाँ पे देखो भाई ये 2/12 आ रहा है, तो ये 1/6 भी लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आ गया 4 1/6, 4 1/6 आ गया, ओके। अब अपने को तो आंसर किस में देना है भाई, आर्ट्स में देना है ना, कितने बजे तक काम कंप्लीट होगा। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा, देखो 4 घंटे तो हो गए, 4 घंटे लगेंगे, प्लस ये 1/6 को मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आर है ये 1/6 आर है, तो मिनट में कन्वर्ट किया तो देखो 10 टाइम कटेगा, तो 4 घंटे 4 आवर्स और 10 मिनट्स लगेंगे। कितने बजे से, 11 बजे से 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि 11 बजे से कैलकुलेट किया है ना अपने ने, तो 11 बजे से देखो 4 घंटे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3, देखो 11 से 12 गए, 12 के बाद में 3 घंटे और बचे, तो 3 बज के 10 मिनट पे काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, ए कैन डू ए वर्क इन 30 days वेर एज बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 40 days। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 30 days वेर एज बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 40 days। क्या बोला आपको कि ए है वो किसी काम को आपके 30 दिन के अंदर कर सकता है कंप्लीट, और बी है वो इसी काम को आपके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो माइनस माइनस क्यों लगा रहा हूं कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है, 40 दिन में खत्म कर सकता है इसको, मतलब तबाह कर सकता है। इफ दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, अगर ये ऑल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं, जैसे पहले के ये थे ना, वो 3 लोग थे, स्टार्टिंग भी थे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? अगेन नो मैटर, सबसे पहले क्या निकालो, वर्क। वर्क कितना हो जाएगा भाई दोनों का? ये वर्क कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 120। एफिशिएंसी निकालते हैं, ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखो 30 का डिवाइड किया तो ये 4 आएगा, +4, मतलब ये 4 यूनिट ऐड करता है वर्क, है ना। जबकि बी क्या करता है भाई, देखो 40 का डिवाइड किया तो -3, ये 3 यूनिट डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए माइनस लगाए, 3 यूनिट आपका उड़ा देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे पता है बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी आपके सेकंड डे कर रहा है, तो दोनों का अगर मिला के चले तो 2 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है ना, 2 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है, 4 से 3 गया तो 1 यूनिट हो रहा है, अपने को करना है 120 यूनिट, तो 100, अगर 2 दिन में 1 यूनिट हो रहा है तो 120 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा, तो 120 में 1 का डिवाइड किया तो 120 आता है, डबल करना पड़ेगा डेस, 240 वो टिक कर देते हैं 240, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है भाई, गलत है। क्या किया उन्होंने कि 2 दिन में, 2 दिन लगे ना, पहला और दूसरा, 1 यूनिट काम होता है, ठीक, तो उन्होंने बोला 120 यूनिट काम कर रहा है तो ये लगेंगे 240 दिन, जो कि क्या है भाई, गलत है। ओके, ये आपका क्या है भाई, गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। ओके, देखो गलत क्यों है, अभी दिखाता हूँ। अब एक चीज सुनो ध्यान से, ठीक है ना, एक चीज देखो ध्यान से, आपकी बात सही है भाई कि 2 दिन में, 2 दिन में फर्स्ट डे ये करा है, दूसरे दिन वापस ये आएगा, तो 2 दिन में, ये तो बात आपकी एकदम सही है कि 1 यूनिट काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है। अब एक चीज देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि लास्ट वाला जो वर्क होगा वो क्या हो जाए, आपके लेफ्ट रह जाए, है ना। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार सोचना आप थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा इसको सोचना, मैं इसको क्या करता हूँ, 116 है, इंस्टेंटली आपको ये समझ नहीं आएगा, बट मैं सोल्व कर दूंगा ना, उसके बाद में आपको समझ आएगा। 1 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, मैंने क्या किया, इधर 116 का मल्टीप्लाई किया, तो 116 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, तो आप बोलोगे सर 232 डेज में। अब एक चीज देखो, 116 यूनिट वर्क हुआ आपके 232 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सही लिखा है ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 116 यूनिट 232 दिन में हुआ है, अब अगली बारी किसकी आएगी, तो आप बोलोगे सर ए की आएगी, ए की आएगी ना अगली बारी। अब जैसे ही देखो ए आएगा, तो मतलब 233 दिन हो गए, 1 दिन और काम किया इसने, और इसने कितना किया, 4 यूनिट, ये तो भाई 120 यूनिट हो गया ना। अब वापस डिस्ट्रॉय क्यों करवाना, अपने को तो एक बार ही कंप्लीट करना है। देखो वर्क हो गया सिर्फ 233 डेज में, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया ना। देखो ये इस तरह इसलिए होता है कि आपने यहाँ पे 4 ऐड किया, फिर अगर ये करते हो ना आप, अब 1 यूनिट इसमें क्या करवा देते हो आप, 3 यूनिट डिस्ट्रॉय करवा देते हो वापस 117, तो वो ऐसे आपकी ऐड ऑन करता जाता है, जो कि क्या है, गलत है, करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप जल्दी कैसे पता कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का करना है। आपको क्या करना है, जितना भी आपका पॉजिटिव वर्क है ना, ये वर्क दिया है, जितना भी पॉजिटिव है, ये जो वर्क दिया है, इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, ये पॉजिटिव वर्क माइनस कर दो, जो दोनों में से जो पॉजिटिव है ना वो माइनस कर दो, मतलब कितना है, 116, तो मतलब कंफर्म है 116 ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन जल्दी अप्रोच कर सकते हो इससे आप। ओके, एक चीज देखिए भाई, कोई 2 लोग हैं, ठीक है ना, ए और बी, 2 लोग हैं, ध्यान से समझना, ये समझने वाली चीज है। ओके, 2 लोग हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है आपकी, इसकी एफिशिएंसी मान लो 5 है, और इसकी एफिशिएंसी मान लो कितनी है आपकी, 3 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी क्या है, 5 है। मैं आपको वेरिएबल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए, है ना।
एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में कौन कितना काम करता है, मतलब ए आपका ज़्यादा काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, वहीं बी आपका 3 यूनिट ही काम करता है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर मेरे को इनको सैलरी देना हो, तो मेरे को किसको कितना सैलरी देना चाहिए, किसको ज़्यादा सैलरी देना चाहिए, तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है, तो किसको सैलरी ज़्यादा देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, जो ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा मिलेगी ना भाई, जिसकी एफिशिएंसी जितनी अच्छी है उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी ना, ये ज़्यादा काम कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना वही आपका क्या होगा, वेजेस का रेशियो होगा। तो इनकी जो सैलरी रहेगी वो भी इसी रेशियो में रहेगी, समझ गए? वेजेस का रेशियो भी क्या रहेगा भाई, यही रहेगा। अच्छा, अगर वर्क का रेशियो निकालो तो क्या होगा? देखो, वर्क ये ज्यादा करेगा ना, तो वर्क का भी रेशियो क्या रहेगा भाई, यही रहेगा, वर्क का भी यही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई किस टाइम कितना लगेगा, टाइम का रेशियो क्या रहेगा दोनों का? एक चीज देखो भाई, ये ज्यादा वर्क कर रहा है तो इसको टाइम कम लगेगा ना, और ये कम वर्क कर रहा है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो 5:3 तो नहीं हो सकता ना टाइम। तो टाइम हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है आपसे, ठीक है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है भाई, टाइम होता है, मतलब टाइम का उल्टा क्या होता है, आपका एफिशिएंसी होता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए इज 3 times efficient worker than B and is therefore able to complete a work in 60 days earlier than B। आपको क्या बोला है भाई, ए जो है वो आपका 3 times एफिशिएंट है वर्कर देन बी, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी दे दी है, एक्चुअली आपको रेशियो दे दिया है कि ए 3 टाइम है बी का, मतलब बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए आपका 3 यूनिट कर देता है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो ये किसका रेशियो है भाई, ये एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का टाइम का क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। सिंपल बात है ना भाई, ये तो अभी सीखे अपने ने, उल्टा हो जाता है। अब देखो आगे क्या बोला है, देयरफॉर एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज अर्लियर देन बी। इसी कारण जो आपका ए है ये बी से 60 दिन पहले काम कर लेता है, बी से 60 दिन पहले काम कर लेता है। मतलब ये 60 दिन क्या है भाई, बी और ए के वर्क करने का जो टोटल टाइम है उसके बीच का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 60 डेज है भाई। कि ये क्या कर लेता है, बी से 60 दिन पहले काम कर लेता है, और दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये 30 डेज में वर्क कर लेता है, और वहीं ये कितने दिन में करता है भाई, ये आपके करेगा 90 डेज में, ये 90 डेज में करेगा। आगे देखते हैं क्या बोला है, द नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इज। तो ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में आपके काम को कंप्लीट कर लेंगे, आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है। अब यहाँ पे देखो भाई, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इंटू टाइम ही तो होता है। 90 × 1 कर लो, चाहे 30 × 3 कर लो, 90 आना है। 90 आपका वर्क है, आपसे पूछा है दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। जब देखो दोनों साथ में करेंगे, 3 और 1 4, 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में ए और बी कितने यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट करते हैं, है ना, 4 यूनिट। तो 90 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे भाई, 90/4 कर लो, 90/4 कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45/2, और 45/2 कितना होता है, 22.5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 12 days वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। विद द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। आपको बोला है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को आपके 15 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी सी की हेल्प ले, तीनों साथ में काम करे, तो ये आपके कितने दिन में काम कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। ओके, नो मैटर क्या पूछा है, सबसे पहले क्या निकालो, वर्क निकालो। ओके, कितना आएगा अगेन देखो, 60 आएगा, 60 आएगा तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, और ये कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12। यहाँ से देखो सी का आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ए और बी का पता है ना। ए और बी देखो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 यूनिट है, टोटल 12 है, तो सी कितना आ गया भाई, 12 में से 9 गया तो 3 यूनिट, ये आ गई आपकी सी की एफिशिएंसी। आपसे पूछा है, इफ दे गेट ₹6,000 फॉर सम वर्क फाइंड द शेयर ऑफ सी। अब बोला कि इन तीनों को जब आपने एम्प्लॉय किया था तो तीनों को मिला के 6,000 रुपये मिले, तो बताओ सी का शेयर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ पे देखो पहले तो ए बी सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो ये है 5:4:3, यही है ना भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया
कि ये अगर आपका एफिशिएंसी का रेशियो है तो वेजेस का रेशियो भी भाई क्या होता है, यही होता है। बताया था ना, बताया था भाई थोड़ी देर पहले। तो वेजेस का भी यही रेशियो होगा। तो सी का शेयर देखो कितना होगा, 3 होगा। आउट ऑफ 5 और 3 8, 8 और 4 12 इंटू 6000। अब ये रेशियो मैंने आपको ऐसे अच्छे से चैप्टर पढ़ाया है भाई, है ना, देख लेना जाके वहां पे। तो ये 4 से आपका कट हो जाएगा, 4 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 120500। तो आंसर आ गया आपका 1500। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वैरायटी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना भाई, बहुत पता नहीं कैसे कैसे फॉर्मूले दे रखे हैं आपके बुक्स के अंदर, और आप फॉलो करते हो और ऐसे क्वेश्चन में एट द एंड क्या हो जाते हो, फंस जाते हो। आज के बाद नहीं फंसोगे, ठीक है ना। आपने एक चीज देखा होगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इतने लोग साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, ए आपके 5 दिन बाद में छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। या फिर एक दूसरा वेरायटी का क्वेश्चन बनता है कि ए इतने दिन में कर लेता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तीनों साथ में चालू करते हैं, काम खत्म होने के 5 दिन पहले, खत्म होने के 5 दिन पहले आपके छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन में हो जाएंगे। या फिर दोनों को मिला के दे देते हैं। तो मैंने देखो जो क्वेश्चन ऐड किया वो दोनों को मिला के किया है, ताकि आपको कोई सा भी फॉर्म आ जाए आप कर सको क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे 4 लोग हैं ABCD, और उनका दिया है कि कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं। ए आपके कितने दिन में कर सकता है, 12। बी आपके कर सकता है, बी कितने में कर सकता है, इसको 15 कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा ऐसे भी, बट स्लाइटली कैलकुलेशन टफ होगी फिर। 15। सी आपके 20 दिन में करता है, और डी आपके 30 दिन में करता है। ओके, सबसे पहले मैं वर्क निकाल लूँ। वर्क कितना आएगा भाई, साफ दिख रहा है, कितना आएगा भाई, 60 आएगा ना, 60 आएगा। ये आ गया आपके 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया आपके 2। टोटल वर्क आ गया। अब बोला दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। अब देखो एक तो क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ इतना ही, ये आगे वाला पार्ट नहीं होगा, बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, इतना ही बन सकता है। बोलेगा कि ए आपके 2 दिन बाद में क्या हो गया है, छोड़ के चला गया है, तो बताओ इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। या फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये वाला नहीं होगा, आपको बोलेगा बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना, काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले। ये तो है 2 दिन बाद ही चला गया, ये कंप्लीट होने के 3 दिन पहले। दूसरा ये बन सकता है। या फिर दोनों साथ दे देगा, मैं आपको दोनों साथ वाला करवा रहा हूं ताकि आपको कोई सा भी आ जाए आप कर सको। ठीक है जी, ओके। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज करना है कि भाई कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अपन मानते हैं कि एक्स डेज में अपना काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यही सपोज करना है। ओके, एक्स डेज में अपना क्या हो रहा है भाई, काम कंप्लीट हो रहा है। अब एक चीज देखो, 60 यूनिट टोटल काम है। ओके, ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, ए आपके 2 दिन बाद आता है, तो 2 दिन तो उसने काम किया ना, 2 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 2 × 5 कर दूं, इतना उसने काम किया, 10 यूनिट काम किया, प्लस ए का काम निकल चुका है, टोटल कितना किया उसने। उसके बाद में देखो बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो वर्क कंप्लीशन में कितने डेज लगे हैं, एक्स डेज लगे हैं, बट बी आपके 3 दिन पहले चला गया, मतलब x-3 days पहले चला गया। x-3 days तो उसने काम किया ना भाई, x-3 days तो उसने काम किया। एक दिन में अगर 4 यूनिट करता है तो x-3 days में कितना करेगा, इतना करेगा। ठीक है, यहां तक चला। फिर देखो सी ने आपके क्या किया, पूरे के पूरे x डेज आपके काम किए, है ना, तो एक दिन में 3 यूनिट करता है तो x डेज में कितना करेगा, 3x। और डी ने भी आपके x डेज काम किया, मतलब 2x। ये हो गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क तो भाई 60 है ना, 60 के इक्वल इक्वेट कर दो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर है। ठीक, तो देखो सोल्व करते हैं, 10 उधर जाएगा तो ये तो 50 आ गया, है ना। और ये आ गया आपके 4x 3x और 2x, 4 3 7 7 2 9, 9x आएगा ना भाई, है ना जी, 9x आएगा ये। ओके, ठीक है, 9x, और 4 3 से 12 भी आएगा, -12। तो 9x इक्वल्स टू 62 आ गया। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 62/9। 9 से देखो डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 68/9। तो आंसर हो जाएगा 68/9। क्लियर। तो अब पहले छोड़ के जाओ, बाद में छोड़ के जाओ, कैसे छोड़ के जाओ, अपन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा था शॉर्टकट बताऊंगा। बाकी देखो इसको शॉर्टकट के बिना भी कर सकते हो, स्लाइटली लेंथी होगा। अगेन आप कंपटीशन में बैठे हो भाई, है ना, कोई बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठे हो कि आपको पूरा सोल्व करके दिखाना है। तो शॉर्टकट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, सिर्फ
आपके बेसिक से काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट शॉर्टकट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप पेपर भले ही क्लियर कर लो, बट अच्छा हाई स्कोर नहीं कर पाओगे उसके बिना। ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर। आपको क्या बोला भाई, दो लोग हैं ए और बी। मान लो ए और बी को दोनों को साथ में करने में, काम करने में टाइम लगता है भाई एक्स। तो आपको बोला है कि ए आपके कितने दिन में काम कर लेता है, उसी काम को एक्स प्लस 8 days में कर लेता है। ठीक। बी टेक्स 18 days मोर देन दैट टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर, जबकि बी को कितना लगता है एक्स प्लस 18। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, इसके इसी वैरायटी के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो आप इस एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो x होगा ना यहाँ पे, ये हमेशा ध्यान रखना आपके इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ m इंटू एन। यहाँ पे m और n क्या है, m आपका ये है और n आपका ये है, समझ गए ना। तो x देखो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 इंटू 18, जो कि कितना आएगा भाई 144 आएगा। और 144 कितना होता है आपका 12 होता है, तो आंसर क्या आ गया 12। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ध्यान रखना। अदरवाइज इसको शॉर्टकट के बिना भी कर सकते हो, थोड़ा आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो ए का आपका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 8 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 18 हो जाएगा। और दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। तो देखो दोनों का जो एक दिन का काम है उसको सम करके 1/x के इक्वल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से आप सोल्व कर सकते हो। तो बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक रामबाण फॉर्मूला। ठीक है ना, जो कि आपको हर स्थिति में क्या आएगा भाई, काम आएगा। ठीक है। देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतने मेन इतने दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो इतने मेन इतने दिन में कितना काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। सेम वैसे ही कि 5 मुर्गियां 10 दिन में इतने अंडे देती है, तो 15 मुर्गियां इतने दिन में कितने अंडे देगी। ओके। देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई, कि जो भी मेन होंगे इनिशियल में, एक स्टेज है और दूसरी स्टेज है, दो स्टेजेस होती है ना भाई, कि एक इतने मेन इतने दिन में इतना काम करते हैं, इतने मेन इतने दिन में इतना काम कितना करेंगे। तो ये पहले वाले मेन है। ओके। इनको मान लो आपके डेज कितने वन लग रहे हैं, D1। और एक दिन में मान लो ये H1 आवर्स आपके काम कर रहे हैं। ओके। और इनकी एफिशिएंसी मान लो आपकी E1 है। ठीक। और ये जो वर्क करते हैं आपके, ये क्या करते हैं भाई, आपके वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं W1। और इनको जो वेजेस मिलता है ये R1 है। वेजेस क्या है, R1 है हर एक आदमी के। ये इक्वल होगा आपके M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू सॉरी W2 इंटू R2। ठीक। अब जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो ना, सिर्फ वो वेरिएबल्स यूज कीजिए, बाकी के वेरिएबल्स को इग्नोर कीजिए। ठीक है। जैसे मैं देखो यूज करके दिखाता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन तो नहीं लेके आया हूँ मैं, कि 15 बंदे 15 दिन में इतना काम करते हैं, तो 20 बंदे 20 दिन में कितना करेंगे, है ना। वो तो निकाल लोगे फॉर्मूले में पुट करके। अब देखो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आपको बोला एक कॉन्ट्रैक्टर है, अंडरटेक्स टू डिग ए कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज एंड एम्प्लॉयज 45 मैन। क्या भाई, एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसको टोटल वर्क कितना है, 12 किलोमीटर का काम करना है। ओके। कितने दिन में, दिन कितने इसके पास दिन आपके 350 डेज। ओके। और इसने कितने आदमी लगाए हैं इसके लिए, मैन आपके टोटल लगाए हैं भाई 45 मैन। ओके। अब 200 दिन बाद में ये क्या आता है, आपके निरीक्षण करता है और इसको पता चलता है सिर्फ 4.5 किलोमीटर की कनाल बनी है। 200 दिन बाद में कितना पता चलता है, कि सिर्फ 4.5 किलोमीटर कनाल बनी है। कितनी रह गई, 6.5 रह गई ना, सॉरी 6 नहीं, 7.5 रह गई, राइट। ओके, 7.5 कनाल रह गई किलोमीटर। अब देखो भाई 200 दिन 150 दिन में मतलब ज्यादा निकालना है, अब तो मतलब इसको आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे काम पे। तो आपसे वही पूछा है, इसको एक्स्ट्रा मैन कितने और लगाने पड़ेंगे। सपोज करो इसको एक्स्ट्रा मैन लगाने पड़ रहे हैं एक्स। अब देखो फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे मैन है। ओके। अपने पास क्या है, डेज है। ठीक है। अपने पास वर्क है, इक्वल्स टू क्या होगा, मैन डेज एंड वर्क। ओके। इनिशियल में मैन कितने हैं मेरे पास, 45 मैन है। ओके। कितने दिन काम किया मैंने इनिशियल में, 200 दिन काम किया, तो 200 दिन। कितना वर्क किया मैंने इतने दिन में, 4.5 किया, तो 4.5। यहाँ क्या आ गया, 4.5। ओके। अब मैंने क्या किया, कुछ एक्स मैंने आपके एक्स्ट्रा एम्प्लॉय किए, तो टोटल अब मेन कितने हो गए, 45 प्लस एक्स हो गए ना भाई।
अब टोटल कितने हो गए 45 प्लस एक्स हो गए जो एक्स्ट्रा मैंने एम्प्लॉय किए। अब मेरे पास दिन कितने बचे, देखो 350 दिन में मेरे को खत्म करना है, 200 दिन तो हो चुके हैं, मेरे को उसी टाइम टाइम पे क्या करना है, वर्क फिनिश करना है, तो मतलब मेरे पास सिर्फ 150 दिन बचे हैं। और इनको इस 150 दिन में काम कितना करना है, कितना काम बच गया, देखो 4.5 हो चुका है, टोटल 12 था, तो कितना बच गया भाई, ये बच गया आपके 6.5, है ना, कि 7.5 बचा है भाई, 7.5 बचा है, राइट, 7.5, 7.5 बच गया, ठीक है जी, ओके। अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो जो कट रहा है वो काट दो भाई, पॉइंट से देखो पॉइंट कट गया, ओके। 45 से 45 कट गया, 75 से देखो 2 टाइम कट गया, 2 से ये कट गया आपके 100 टाइम, 100 से 45 गए तो कितना बचा भाई, x इक्वल्स टू आपके आ जाएगा 55, इतना सिंपल था, समझ गए ना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन में अगेन बच्चे बहुत फंसते हैं, आज के बाद जिंदगी में नहीं फंसोगे इसमें, मैं आपको तरीका बताता हूँ, वही तरीका जिंदगी भर फॉलो करना, इस क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, अभी तक आपने जितने किए उनमें भी नहीं फंसोगे और इसमें भी नहीं फंसोगे, ओके। देखो क्या बोला है, आपको बोला है 2 men and 3 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ओके। क्या बोला है कि 2 मैन प्लस 3 वुमन कितने दिन में काम कर सकती है, 8 दिन में। 3 men and 2 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days, 3 men and 2 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days, ये 7 दिन में कर सकती है। आपसे पूछा 5 men प्लस 4 वुमन कितने दिन में इस काम को करेगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब हो सकता है सिर्फ आपको यहाँ पे 5 men पूछ लेता, या फिर सिर्फ 4 वुमन पूछ लेता, या फिर कुछ और रिलेशन देके पूछ लेता, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, जब भी, तो आपको क्या करना है, जो अप्रोच अपन फॉलो करते थे वो अप्रोच तो फॉलो करनी है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप है वो देख लेना, वर्क कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको वर्क निकालना है ना, तो देखो तरीका क्या है, आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। देखो एफिशिएंसी इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकलेगी, ये जो भी 8 है ना, इसको क्या कर दो, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को क्या कर दो 2 मैन प्लस 3 वुमन से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेट कर दो 7 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 मैन प्लस 2 वुमन, ओके। अब इसको सोल्व करो और m बाई डब्ल्यू का रेशियो निकालो। देखो मैं सोल्व करता हूँ, देखो कितना आएगा, 16 मैन, 8 3 is 24 वुमन एंड 7 3 is 21 मैन एंड 14 वुमन, यही आएगा। अब यहाँ से देखिए भाई 5 मैन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके 10 वुमन आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 1 और 2, तो यहाँ से मैन बाई वुमन का रेशियो क्या आ गया, 2/1 आ गया। अब ये जो रेशियो आता है ना भाई, यही होती है आपकी एफिशिएंसी, कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट है, और वुमन की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है। इतना समझ में आ गया ना भाई एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, ओके। ये एफिशिएंसी तो निकालनी है, अब बात है कि वर्क नहीं निकला ना, वर्क और जरूरी है। वर्क देखो कैसे निकाल सकते हो, एक मैन एक दिन में 2 यूनिट करता है, एक वुमन 1 यूनिट करता है, आप या तो इस पार्ट में पुट कर दो ये वैल्यू, या इस पार्ट में पुट कर दो, कोई से भी पुट कर दो, आपका वर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैं इस पार्ट में पुट करता हूँ, वर्क के लिए क्या करता हूँ, मैं इधर वाले पार्ट में पुट करता हूँ, कोई भी एक पार्ट में कर दो, कोई भी एक पार्ट में कर दो, तो मैंने देखो किया, मैन 2 वैल्यू है तो 2 2 जा 4, और वुमन की 1 है, 4 3 7 7 8 जा 56, ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आपके पास है। अब एक बात बताओ, अगर 5 मैन और 4 वुमन करेंगे तो एक दिन में कितना वर्क हो जाएगा। देखो एक मैन एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 5 आदमी कितना करेंगे 5 इंटू 2, एक वुमन 1 यूनिट करती है तो 4 वुमन कितना करेगी 4 इंटू 1, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 14 यूनिट आपके एक दिन में कर रहे हैं, टोटल वर्क करना है 56, तो 56 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 14 का डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा भाई 4 डेज, कितना आएगा 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई कैसे नहीं करना है ये क्वेश्चन सॉल्व, ओके। अब इसी में देखो आगे और आएगा ये क्वेश्चन, एक और वेराइटी करवाने। अब एक देखो आपके पाइप एंड सिस्टम से क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो पाइप एंड सिस्टम सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे वहां करते थे वैसे ही यहाँ एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स वेयर एज बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर्स। ए आपके एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तो प्लस लगा दिया मैंने, और बी उसी को खाली कर सकता है आपके 20 घंटे में।
इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनिंग साइमल्टेनियसली देन इन हाउ मेनी आवर्स हाफ ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि आधा टैंक का पूछा आपको, आधा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब यहाँ पे जो आप एलसीएम निकाल के निकालोगे ना, वो आएगी भाई कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे वर्क नहीं है, ये है कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी देखो कितनी आ जाएगी, वैसे ही करना है एलसीएम लेके, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, ठीक। तो इसका कितना गया भाई, ये करता है 5 यूनिट, मतलब 5 लीटर भरता है आपके 1 घंटे में। और ये कितना खाली करता है आपके, 3 लीटर खाली करता है 1 घंटे के अंदर। अपने को पूछा है कि आधा टैंक कितने में भरेगा, आधा टैंक कितना हो जाएगा, 30 लीटर। 30 लीटर कितने में भरेगा, है ना, 30 लीटर। देखो जब दोनों आपके साथ काम कर रहे हैं तो भाई 2 लीटर अपने को पता है पर आर क्या हो रहा है, भर रहा है। तो 30 लीटर कितने घंटे में भरेगा, 30 में 2 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपके 15 आवर्स। क्लियर, ओके। चलिए, हाँ ये वाला देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। अब वहां पे क्या था, एंड था, यहाँ पे और आ गए। और का मतलब क्या होता है भाई कि 8 मैन को भी आपके 24 दिन लग रहे हैं और 12 वुमेन को आपके कितने लग रहे हैं, 24 दिन लग रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि 8 मैन और 12 वुमेन साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। जब भी और वाला आ जाए ना तो सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करना है। इस बार क्या कर देना, देखो 8 मैन है और इधर क्या आपकी 12 वुमेन है, दोनों को 24 दिन लग रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 24 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इक्वेट कर दो। देखो 24 से 24 कट गया, मैन और वुमेन का क्या निकल गया भाई, एफिशिएंसी निकल गया अगेन। देखो 12 और 8 ये क्या आ जाएगा, 3/2, एफिशिएंसी आ गया। वर्क निकाल लो, कोई भी एक में पुट कर दो, कोई भी एक में पुट कर दो। जैसे देखो मैं इसमें पुट करता हूँ, है ना, तो वर्क देखो कितना आ गया, ये आ गया 24 इंटू 8 3 = 24, ये आ गया टोटल वर्क। अब 8 मैन और 12 वुमेन देखो, 8 मैन है, 8 3 = 24, 12 2 = 24, 48 यूनिट काम होता है आपका। तो ये इतना काम कितने में हो जाएगा, देखो 48 का डिवाइड कर दो भाई, 48 का डिवाइड किया, 2 टाइम घटा, ये कितना घटेगा, 2 टाइम घटेगा, तो आंसर आ गया आपके 12 डेज, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, सेम ही चीज है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद में है भाई PYQ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, पाइप एक अलोन कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। आपको बोला है ए जो पाइप है वो एक टैंक को भर सकता है 12 घंटे में। पाइप बी अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन 15 आवर्स, बी उसी टैंक को भर सकता है 15 घंटे में। सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 7.5 लीटर्स पर मिनट। सी उसको खाली करता है भाई, किस रेट पे करता है, 7.5 लीटर आपका खाली करता है पर मिनट में। अब देखो सारी चीजें आर्ट्स में चल रही है तो इसको भी आर्ट्स में ले लेते हैं ना भाई, है ना। तो देखो मिनट है, 60 से क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके आर में आ जाएगा ये। आर में कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 450 लीटर आ जाएगा, 450 लीटर पर आवर इतना खाली करता है। ओके, बोला तीनों पाइप को साथ में ऑपरेट करूं देन द टैंक गेट्स फिल्ड इन 10 आवर्स। अगर देखो मैं तीनों को साथ में करूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके 10 घंटे में क्या कर देता है, टैंक को फिल कर देता है। तो पूछा कैपेसिटी बताइए। अब यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना भाई कि ए बी और इसका तीनों का एलसीएम लिया और ये एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, तो 60 आपका होना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो ठीक कर देते। देखो ये जो आप एलसीएम लेके अभी तक चीज कर रहे हो ना, ये रेशियो में काम करती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं देती है ना। तो ये जो आप एलसीएम लोगे सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके आप कैपेसिटी निकालोगे ना तीनों की, तो वो 60 आएगी, बट इसको 60x मानो, क्योंकि ये आपकी रेशियो में आती है, तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई फिर, 5x लीटर भरेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4x भरेगा। और सी तो अपने को पता ही है भाई, आपके 1 घंटे में कितना करता खाली, ये 450 लीटर आपके खाली करता है ना। अब देखो अगर तीनों को मैं क्या कर दूं भाई, तीनों आपके साथ चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों आपके कितना भरेंगे 1 घंटे के अंदर, तो ये भरेंगे भाई 6x, तीनों 1 घंटे में 6x भरेंगे। ओके, ए 1 घंटे में 5x बढ़ता है, बी 1 घंटे में 4x बढ़ता है और सी आपके 450 लीटर बढ़ता है 1 घंटे में। तो तीनों को अगर ऐड करूं, 5x प्लस 4x माइनस 450, तो ये आपके बराबर होना चाहिए 1 घंटे में कितना बढ़ रहा है, 6x। यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इक्वल्स टू 450। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की नहीं निकालनी है अपने को, तो 60x निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो 60 कैसे बना सकता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 60x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9000 लीटर आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके, पहले CDS के, फिर देखेंगे अपन आपके
हाँ, एफ कैट के। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जिसमें आप सबसे ज़्यादा डरते हो, है ना। देखो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, है ना। बस अप्रोच होनी चाहिए आपको, इसको कैसे करना है। देखो आपको बोला है दो स्टेटमेंट दिए और एक क्वेश्चन दिया है। आपको खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना है, जो स्टेटमेंट दिए उसी के बेसिस पे सोल्व करना है। ओके, आपको क्वेश्चन बोला है और बोला है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कौन से स्टेटमेंट से दे सकता हूँ, कौन से स्टेटमेंट के बेसिस पे दे सकता हूँ, आपसे ये पूछा है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर फिनिश द वर्क। तीन लोग है ए बी सी, बोला अगर ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में आपके वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ये पूछा है। तो अपन देखते हैं क्या इसका आंसर अपन सिर्फ स्टेटमेंट वन से दे सकते हैं। स्टेटमेंट वन में बोला है कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज। ए और बी दोनों साथ मिलकर 24 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या इससे आप आंसर दे सकते हो? भाई सी का अता पता ही नहीं है, कैसे बता दोगे? नहीं बता सकते ना। तो सिर्फ ए फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं दे सकते हो। अब चलो स्टेटमेंट टू से देखते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट टू से कर सकते हैं क्या? अगर देखो सिर्फ स्टेटमेंट टू यूज करते हैं तो बोला है बी और सी आपके 36 दिन में कर सकता है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट टू करते हो तो भाई ए का अता पता ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। अब चलो दोनों का यूज करके देखते हैं कि क्या दोनों का यूज करके मैं आंसर दे सकता हूँ। देखो अगर दोनों का भी यूज करते हो ना, तीन वेरिएबल है, अपने को पता है तीन इक्वेशन चाहिए। स्टार्टिंग में याद है सेकंड इक्वेशन ही किया था अपने ने, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, है ना। तीसरी इक्वेशन नहीं है, एक और इक्वेशन होती तो अपन आंसर कर देते। सी प्लस ए का रिलेशन अगर अपने को पता होता, तो इसका अपन आंसर दोनों से ही नहीं कर सकते। अब देखते हैं ऑप्शन, देखो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। नहीं भाई, दोनों से ही नहीं होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। दोनों से ही नहीं होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। नो, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ये है आपके CDS 2 2024 का क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ सोल्व भी नहीं करना था इसमें, तो बेसिक अप्रोच का क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए, मैं सिर्फ आपके 1-2 साल के क्वेश्चन लाया हूँ, तो देखो कितने अच्छे, मतलब इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से करो यार चैप्टर को, है ना। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपको बोला है ABCD कैन कंप्लीट ए वर्क इन दिस आवर्स। बोला है ए आपको 3 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, सी उसी काम को 9 घंटे में कर सकता है, डी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। ये भी इसी बार आया था। फर्दर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम इन ईच आवर एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर्स। अब ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। बोला है फर्दर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम इन ईच आवर। बोला है हर 1 घंटे में सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है ना। 2 आदमी या 3 आदमी या 4 आदमी साथ में काम नहीं कर सकते। 1 घंटे में सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा। एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर्स। 2 घंटे के लिए कोई लगातार काम नहीं कर सकता है। मतलब सपोज करो जैसे ए ने काम किया तो वापस 1 घंटे कर लिया और वापस अगले 1 घंटे ए नहीं कर सकता, 2 consecutive आवर नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे या तो बी को आना पड़ेगा या सी को आना पड़ेगा या डी को आना पड़ेगा। ठीक है, सी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू एंगेज ऑल। और बोला सबको एंगेज करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, ए ने पहले आर किया फिर सी ने किया, बाद वापस आप ए को करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ए को नहीं ला सकते, सिर्फ कंजुगेटिव 2 आर में ए नहीं होना चाहिए, तो वापस ए ला सकते हो आप। वापस मान लो आपने सी से करवा लिया वापस ए, तो ऐसे कर सकते हो, किसी को एंगेज ही ना करो। What is the minimum number of hours that they will take to finish the work? एफकेट वाले भी क्वेश्चन सोल्व करना भाई। ये सारे आपको बोला है मिनिमम कितने घंटे लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। देखो मेरे को मिनिमम घंटे में काम कंप्लीट करवाना है। पहले तो मैं निकाल लेता हूँ ना वर्क कितना है, उसके बाद में बात करते हैं। ओके, वर्क कितना आएगा आपके अकॉर्डिंग? देखो वर्क निकालूंगा तो चारों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 36 आएगा ना। 36 एलसीएम आ गया तो 36 आपका वर्क है। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12 यूनिट करेगा, काफ़ी एफिशिएंसी है। ये कितना करेगा? 6 यूनिट, ये करेगा 4 यूनिट और ये करेगा 3 यूनिट। अब देखो मेरे को मिनिमम टाइम में आपके काम करवाना है, मिनिमम। तो मैं मिनिमम अगर मेरे को काम करवाना है मिनिमम टाइम में, तो मैं उनको लूंगा ना भाई काम करवाने के लिए जो आपके सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखो ये 2 काम कर रहे हैं तो मैं इन 2 से ही करवा लेता हूँ ना। जैसे मान लो पहले घंटे ए से करवाए, फिर बी से करवाए, फिर ए से करवाए, फिर बी से, ऐसे करवा सकता हूँ ना। क्योंकि कंसेक्यूटिव 2 आवर में नहीं होना चाहिए, तो कंसेक्यूटिव 2 आवर नहीं है और सबको एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ए पहले घंटे में करेगा 12 यूनिट,
फिर बी करेगा 6 यूनिट, फिर करेगा ए 12 यूनिट। कितना हो गया देखो, 12 12 24, 24 और 6 30 यूनिट्स हो गए। ओके, फिर वापस बी आएगा तो ये 6 यूनिट, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम हो गया ना, कितने घंटे में हो गया? 1 2 3 4 4 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया। समझ आया भाई? इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में फंसाने की वही है भाई। सीडीएस है वो कंसेप्ट पूछता है ना, बाकी एग्जाम कंसेप्ट पे इतना फोकस नहीं करते हैं। ओके, वो फंसाने की कोशिश करता है आपको, क्वेश्चन टफ नहीं आते इतने। अब ये वाला देखो, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, है ना। ये है लल्लू क्वेश्चन। ओके, 50 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। 50 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए बैच ऑफ 5 मैन लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 डेज। व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीट द वर्क? आपको क्या बोला है? 50 आदमी 40 दिन में आपके काम कर सकते हैं, 40 दिन में आपके काम कर सकते हैं। ओके, अब जब कुछ भी ना दिया हो, आप कुछ लेट कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ एक आदमी ना एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट। तो 50 आदमी कितना करेंगे? 50 यूनिट करेंगे, है ना। 50 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 40 दिन में कितना करेंगे? टोटल वर्क कितना हो गया? तो वर्क टोटल कितना हो गया? 50 यूनिट इंटू 40 किया तो ये आ गया आपके 2000 यूनिट। ओके, ये वर्क आ गया। अब देखो आगे क्या बोला है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए बैच ऑफ 5 मैन लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 डेज। हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो बोला है वर्क कितने दिन में हो जाएगा? अब देखो, सबने साथ में स्टार्ट किया, सबने क्या किया भाई? साथ में स्टार्ट किया है, और हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी जाते हैं। तो पहले 10 दिन देखो, पहले 10 दिन तो आपके सबने काम किया, 50 के 50 ने, है ना। और हर एक आदमी 1 यूनिट करता है, तो 50 यूनिट काम हुआ है ना, एक दिन में। तो 10 दिन में कितना हो गया? ये हो गया देखो, 50 इंटू 10 किया तो ये आ गया आपके 500 यूनिट, 500 यूनिट काम हो गया। अब क्या हो गया? 5 आदमी चले गए, बेच ऑफ 5 मैन लेफ्ट। अब 5 आदमी चले गए, अब अगले 10 दिन के लिए मतलब कितने आदमी काम करें? 45 आदमी। तो 45 यूनिट वर्क होगा एक दिन में। तो 10 डेज में कितना हो जाएगा? 450 यूनिट। अब अगेन 10 दिन कंप्लीट हो गए, आपके 5 आदमी और चले गए, 40 यूनिट। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 400 यूनिट, है ना। अपन 2000 के आसपास ही नहीं पहुंचे, इसलिए मैं करवाता जा रहा हूँ, क्योंकि अपने को 2000 करना टोटल। अगेन 5 आदमी चले गए, अगेन 5 आदमी चले गए, 350 आ गया। ओके, अगेन 5 आदमी चले गए, 30 आदमी हो गए। कितने आ गया भाई? देखो ये आ गया 300। देखो क्या 2000 हो गया क्या? तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 और 3 7, 19, 19 50 50 2000, पूरा पूरा देखो 2000 वर्क हो गया। कितने दिन लगे? देखो 50 दिन लगे ना। आंसर हो गया आपका 50 डेज। अब ये भी देखो काफी इजी क्वेश्चन अगेन बोला है। अब ये रिसेंट की क्वेश्चन है 24 और 23, ठीक है ना। इफ द वर्क डन बाई एक्स मैन इज x प्लस 1 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाई x प्लस 5 मैन इन x माइनस 2 डेज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो पहले कितना बोला है? x मैन, ये हो गया m1, x प्लस 1 डेज ये हो गया d1, ये हो गया m2, ये हो गया भाई d2। फॉर्मूले में पुट करो, याद है ना फॉर्मूला, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा आपके? x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 होगा, यही होगा, राइट। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक बनता दिख रहा है मेरे को, तो बनेगा क्या? क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा शायद, है ना, कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? वैल्यू पुटिंग से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। ये देखो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 5x से 2x गया तो 3x बचा, 3x उधर 3x, ये x इधर ले आते हैं फिर, माइनस 3x तो 2x बचा, और 10 उधर गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखो, p नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन q डेज। p नंबर ऑफ मैन, मैन का नंबर दिया आपको p, वो q डेज में क्या कर सकते हैं? काम को खत्म कर सकते हैं। इफ देयर आर 50% मोर मैन देन द वर्क विल बी फिनिश्ड 12 डेज अर्लियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? सेम ही ऊपर वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम ही फॉलो होगा। ये देखो ये दिया m1, ये दिया d1। ओके, तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। ओके, m1 कितना दिया है? p नंबर ऑफ मैन है, डेज कितने हैं? q है। अब मैन देखो क्या हो गए? 50% ज्यादा हो गए, मोर मैन, है ना, 50% मोर मैन।
देखो पहले पी मेन थे, तो इसको अगर मैं 50% से बढ़ा दूं तो 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 पी हो गया यहाँ पे। देन द वर्क विल बी फिनिश 12 डेज अर्लियर, 12 दिन पहले हो जाएगा, मतलब पहले क्यू लग रहे थे तो अब क्यू माइनस 12 हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? तो देखो पी से तो भाई पी साफ दिख रहा है, कट गया। ओके, पी से पी कट गया। क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 क्यू माइनस, और ये कितना आएगा भाई, ये आएगा -18 है ना। ओके, 18 इधर गया तो ये आ गया 0.5 क्यू, तो ये क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 36 आ गई। तो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर हो गया आपका 36। इजी था अगेन। तो ये देखो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं भाई, 30-30 सेकंड के क्वेश्चन आपके, है ना, एग्जाम में आप इजीली इनमें स्पीड बना सकते हो। ठीक, अब ये वाला देखो भाई, सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, है ना। बोला ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 days, सी एंड ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर फिनिश हाफ ऑफ द वर्क। बस फर्क इतना दिया है कि आधा वर्क पूछा आपसे, क्वेश्चन वही है ना। तो वही क्वेश्चन है भाई, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी प्लस सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। सी प्लस ए कितने दिन में करता है, आपके 15 दिन में करता है। ओके, अब देखो सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालते हैं ना, सॉरी वर्क निकालते हैं ना। वर्क कितना आएगा भाई, साफ दिख रहा है 60 आएगा, ये आ गया 6, ये आ गया आपके 5, और ये आ गया आपके 4। तीनों जब साथ में काम करेंगे तो कितना हो गया, ये 2 टाइम्स आएगा ए प्लस बी प्लस सी। सेम इक्वेशन है यार, ठीक है ना। ये आएगा आपके 5 और 6 11, 11 और 4 15। तो ए प्लस बी प्लस सी के साथ का वर्क कितना आ गया, ये आ गया आपके 15/2। अब क्वेश्चन में अपने से पूछा आधा वर्क कितने होगा, आधा वर्क कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में इतना करते हैं, तो 30 यूनिट कितने में कर देंगे, तो 30 में मैंने 15/2 का क्या किया, डिवाइड किया। तो 15 से ये देखो 2 टाइम कटा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा क्या आ गया भाई, 4 आ गया। आंसर क्या हो गया अगेन आपका 4 यूनिट, 4 डेज सॉरी। ओके, अब ये देखिए आपको बोला है 3 persons ए बी सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, है ना। बोला है ए प्लस बी प्लस सी आपके 36 दिन में कोई काम को कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी। ए प्लस बी है ना आपके, ये 5 गुना काम कर सकते हैं आपके सी का। मान लो ए यूनिट काम करता है, बी यूनिट काम करता है, सी यूनिट काम करता है, तो ए प्लस बी आपका 5C है। ओके, बी एंड सी टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज ए अलोन। और बोला बी प्लस सी आपके इक्वल होगा किसके, ए के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों का मिला के ए के वर्क के इक्वल है। अपने ने क्या माना है, ए यूनिट काम करता है, बी यूनिट करता है, और सी यूनिट करता है। ठीक है जी। इफ ए एंड सी टुगेदर कैन डू n टाइम्स वर्क एज बी अलोन। अगर आपको बोला है कि ए और सी टुगेदर आपके n टाइम्स कर सकता है बी का, है ना, n टाइम्स कर सकता है बी का। तो आपसे पूछा इस n की वैल्यू बताइए भाई क्या होगी। n की क्या बतानी है भाई, आपको वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो यहाँ पे चाहो तो आप बेसिक से कर सकते हो, है ना। देखो जैसे a प्लस बी प्लस सी आपके कितना कर रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है आपके 36 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/36 करेगा, है ना। तो एक तो इक्वेशन बना के ऐसे सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज देखो ये एक क्वेश्चन आपके ऐसे मान लो बोनस क्वेश्चन था कि बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं सेकंड इक्वेशन से सी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आता है, सी की वैल्यू आती है ए माइनस बी। ये मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ इसमें सी की जगह, तो देखो क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5a माइनस 5b आ गया। ओके, तो यहाँ से देखो 6b इक्वल्स टू क्या आ गया, 5a आ गया। ओके, सॉरी 4a आ गया, 4a। ठीक, तो यहाँ से देखिए a बाई बी क्या आ गया भाई, ये आ गया 3/2। तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो a की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो ना, सॉरी c की। इसमें पुट करो, पुट करता हूँ तो देखो कितना आता है, ये आ गया 2, ये आ गया c, और ये आ गया 3। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब सबकी आ गई तो पुट करो यहाँ पे। तो a की कितनी है, 3 है। c की कितनी है, 1 है। b की कितनी है, 2 है। तो देखो 4 इक्वल्स टू 2n, n इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है ना, मतलब ए रेशियो बी आपका कितना दे रखा है एफिशिएंसी का, ये दे रखा है 2:1, है ना, ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। फर्दर बी कैन डू द वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी।
और बी और सी की स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कि ये है 1.5:1, है ना, 1.5 टाइम्स कर सकता है। ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 12 डेज में। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क, सी कितने दिन में करेगा। अब ये देखो, मैंने आपको रेशियो वाली क्लास में सिखाया था कि अगर दो रेशियोस ऐसे दी हो और आपको एक रेशियो लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूला भी बताया था, शॉर्टकट बताया था कि भाई नहीं बताया था, बताया था ना। अदरवाइज देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं रेशियो 1, या 3:2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों रेशियो को देखो इक्वल बनाता हूँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से किया तो देखो क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा, 3 से किया तो 3×2 = 6 रेशियो, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ गया रेशियो 2। अब रेशियो वाली क्लास में जाके चेक कर लेना भाई मैंने ये रेशियो कैसे लिखे हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं मैंने अच्छे से, ठीक है ना। अब ये मैंने तीनों रेशियो लिख दिए, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये 6 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट एक दिन में, ये 2 यूनिट। अगर ये ऐसे काम कर रहे हैं तो तीनों साथ में करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे टोटल, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट करेंगे, तो 12 डेज में कितना करेंगे टोटल वर्क, इतना वर्क आपका टोटल आ गया है। सी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, सॉरी, एक दिन में 2 यूनिट करता है तो इतना वर्क कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आया देखो 6, 11 6 आंसर आ गया 66। तो क्वेश्चन सीडीएस टफ नहीं पूछता इस चैप्टर से। ओके, अब ये और देख लीजिए, बोला 17 वुमेन 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, 12 वुमेन 23 मैन कैन डू इट इन 6 डेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज। एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है जो मैंने आपको सिखाया था, है ना। कैसे निकालते थे कि 17 वुमेन 24 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में, और इधर दे रखा आपको 6 दिन में 12 वुमेन और 23 मैन, दोनों को बस सोल्व करना है भाई, है ना, कर लो सोल्व। ओके, सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा ये कितना आएगा, 85, 85 वुमेन, है ना। ओके, अब 24 को ये मैन कर लेना भाई। ओके, तो ये आएगा 120 मैन इक्वल्स टू 60 वुमेन प्लस 23 6 कितना होता है भाई, 138 होता है क्या, देख लेना एक बार। ओके, 138 होना चाहिए। यहाँ से देखो कितना आएगा, वुमेन कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 25 वुमेन और ये आ जाएगी 18 मैन। एफिशिएंसी क्या आ गई भाई, एफिशिएंसी कुछ गलती की है अपने ने, है ना, कुछ तो गलती की है, कोई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्या किया भाई, देखो ये कर दिया है ना, 6 12 से कितना होता है, 72 होता है। ओके, तो 72 होता है, तो 72 इधर आएगा तो कितना आएगा, 8 और 5 13 वुमेन इक्वल्स टू कितना आएगा, 18 मैन। तो एफिशिएंसी ऑफ 13 वुमेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ 18 मैन आपका आंसर होगा, फर्स्ट ही आपका आंसर है, ठीक है ना। ओके, चलिए ये वाला और देखिए अभी, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है 3 टैप्स ए बी सी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने घंटे में कर सकती है, 6 घंटे में। ओके, सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स, सी अकेले भर सकती है 12 घंटे में। टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी ऑल द 3 टैप्स आर स्टार्टेड टुगेदर, खाली टैंक है तीनों को साथ में चलाए। आफ्टर वर्किंग टी आवर्स टैप सी क्लोज्ड एंड द टैंक इज फिल्ड इन 8 मोर आवर्स। बोला है मैंने, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि मैंने क्या किया, तीनों टैप को साथ में चालू किया, सी को मैंने टी घंटों बाद में बंद कर दिया और इसके बाद में 8 घंटे और लगे मेरे को टैंक को फुल करने में। पूछा टी की वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले क्या निकालूं, सबसे पहले निकालूं भाई कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या आएगी, 12 यूनिट्स है सपोज करो, है ना, 12 यूनिट्स क्या आपकी कैपेसिटी है, दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 यूनिट्स, और इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट। अब एक चीज देखो, आफ्टर टी आवर्स मैंने सी को क्लोज किया, आफ्टर टी आवर्स, तो टी आवर्स तो मतलब ये तीनों चली है ना भाई, तीनों चली है टी आवर्स, तो टी आवर्स में तीनों ने कितना भरा होगा, 2T भरा होगा, 2T तो भरा होगा, तीनों 1 घंटे में 2 यूनिट भरते हैं तो टी आवर्स में कितना भरेंगे, 2T भरेंगे। ओके, इसके बाद में 8 घंटे सिर्फ आपकी ए और बी चली है। अब ए और बी देखो तीनों आपकी 2 यूनिट भरती है, सी 1 यूनिट भरती है, तो ए और बी मतलब दोनों कितनी भरती है, 1 यूनिट भरती है ना, माइनस किया तो
1 यूनिट भरती है तो 8 घंटे में कितनी भरी होगी? 8 इंटू 1 कर दूं, 8 इंटू 1 है ना, 8 घंटे में 8 इंटू 1 की है। और ये टोटल कितना बनना है? 12। अब देखो 8 उधर गया तो कितना आया भाई? 4 आया, 2t। टी की वैल्यू क्या आ गई भाई? 2 आपकी आंसर आ गया, 2 आवर्स आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। काफी क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत क्वेश्चन आए इससे, ठीक है ना। ये पिछले 4 पेपर के क्वेश्चन है। अब ये तो सबसे लल्लू क्वेश्चन है जो आपके एफकेट में भी पूछा जाता है। बोला एबीसी कैन कंप्लीट ए वर्क इन दिस डेज, इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन व्हाट रेशियो शुड दे बी पेड। आपको क्या दे रखा है? वर्क का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्क का रेशियो एक्स, रेशियो 1.5x, रेशियो 2x। तो x से तो देखो x कट गया। ओके, आपको पूछा है कि इनका वेजेस का रेशियो बताओ क्या होगा, इनके वेजेस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सॉरी, टाइम का रेशियो ये है ना, वर्क लिख दिया मैंने गलती से। तो ये टाइम का रेशियो है, तो आपसे पूछा गया है अगर टाइम का रेशियो ये है 1:1.5:2। अब देखो इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2:3:4 ये है आपके टाइम का रेशियो। आपसे पूछा है वेजेस का रेशियो बताइए भाई क्या होगा, वेजेस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया कि वेजेस का रेशियो क्या होता है भाई, एकदम उल्टा होता है ना भाई। वेजेस का आपका रेशियो क्या होता है? टाइम का एकदम उल्टा होता है। एकदम ही अपने को क्या देखने को मिलता है? उल्टा रेशियो देखने को मिलता है, राइट, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, मैंने कहा उल्टा लिखना है, वो क्या लिख देते हैं 4:3:2, जो कि क्या है? गलत है। अब देखो सपोज करो, मैं आपको और थोड़ा बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वर्क मान लो डब्लू है, अगर वर्क डब्लू है, ए को वही काम करने में 2 डेज लगते हैं, बी को वही काम करने में 3 डेज लगते हैं, और सी को वही काम करने में 4 डेज लगते हैं। अगर मैं इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा? वही आपका वेजेस का होगा, है ना, वही होता है ना वेजेस का। वर्क अगर डब्लू है तो W/2 हो जाएगा, यही तो होती है एफिशिएंसी, टाइम का डिवाइड करके। रेशियो W/3 हो जाएगा, रेशियो W बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो W से W कट गया। अब नीचे वाले का पूरे का एलसीएम लेके सारे से मल्टीप्लाई कर दो तो 4×3=12 आएगा एलसीएम, तो 12 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6:4:3। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, अब देखिए भाई एफकेट में इस बार कैसे क्वेश्चन आए आपको दिखाता हूँ। देखो मनीष मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ये वही वाला है A+B कैन डू इन दिस, B एंड C कैन डू इन 20 डेज, C एंड A कैन डू इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज मनीष कैन कंप्लीट इट अलोन। ये आपका SW है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आज बहुत करवा दिए मैंने, ठीक है ना। ये आपके FK2 का क्वेश्चन है, देख लो। ओके, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। एक और देखिए, ये मेरी शिफ्ट में आया था। A डज ए वर्क इन 30 डेज, A आपके 30 दिन में काम कर सकता है, बी आपके 20 दिन में काम कर सकता है। इफ दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड बट ए लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, देन द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब एक चीज देखो, वर्क कितना हो गया? पहले तो वर्क हो गया 60, ये करेगा 2 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट, राइट। दोनों साथ करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे। अब देखो ए चला गया भाई 5 दिन के बाद में, ए कितने दिन के बाद में चला गया? आपके 5 दिन के बाद में चला गया। मैंने क्या कहा, जब भी ऐसे छोड़ने वाला क्वेश्चन आए, मान लो कि x दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, x डेज में क्या हो रहा है? आपके टोटल वर्क क्या हो रहा है भाई? कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी, x डेज में। ओके, देखो x डेज में हो रहा है, तो a ने भाई 5 ही दिन काम किया आपके, a ने कितने दिन काम किया भाई? आपके 5 ही दिन क्या किया? काम किया। ओके, क्या मान लो टोटल वर्क x डेज में हुआ। अब a ने देखो 5 दिन किया, तो 5 दिन में कितना किया भाई? 2 × 5 किया, 2 × 5 किया। ओके, और बी ने कितना किया? बी ने तो पूरे एक्स डेज काम किया ना, तो एक्स डेज में कितना किया भाई? एक्स इंटू 3 यूनिट करा है तो 3x, तो टोटल वर्क है 60। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 3x इक्वल्स टू 50, x की वैल्यू आ गई आपकी 50/3। 50/3 ऑप्शन में दिखा नहीं, आप टिक कर देते हो डी, जो कि क्या है? गलत है। ये आया टोटल डेज की, टोटल कितने दिन लगे काम करने में। आपसे पूछा है कि बी ने कितने दिनों में रिमेनिंग काम किया, जो काम बचा था। देखो 5 दिन तक तो ए ने करवाया ना, 5 दिन निकालने पड़ेंगे ना ये आपको, है ना, ये 5 दिन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो टोटल टाइम है। तो 5 निकालता हूँ तो देखो कितना है? 50 - 15 डिवाइडेड बाई 3 आया, तो आंसर कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 35/3।
आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अदरवाइज देखो दूसरा तरीका ये भी आप ऐसे भी कर सकते थे, 60 यूनिट टोटल वर्क है, ए 2 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट करता है, ठीक है। अब देखिए ए ने 5 दिन किया तो 10 यूनिट काम करके गए ये, है ना, 10 यूनिट काम करके गए। देखो 5 दिन तो ए और बी दोनों ने साथ काम किया ना, 5 यूनिट एक दिन में काम होता है, ए और बी दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, 5 दिन तो दोनों ने साथ किया ना, तो 5 दिन में कितना हुआ है, 25 यूनिट हुआ है। ओके, टोटल 60 है, बचा कितना है, मतलब 35 यूनिट बचा है। अब ये 35 यूनिट सिर्फ बी को करना है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 35 यूनिट कितने में करेगा, इतने में करेगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसी के साथ भाई आपकी क्लास होती है खत्म। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, है ना। इसके बाहर भाई आपके नहीं पूछेगा, और बाकी आप पीवाईक्यू से भी आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। वाईटी पे भी मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखो कोर्स जितना तो एक्चुअल में इन डिटेल अपन जाने में बहुत टाइम लगेगा, वरना वो भी अपन कर सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर से हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। बाकी यू कैन, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, है ना। कमेंट्स में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है जी। देखिए ये चीज़ें मैं लास्ट में इसलिए रखता हूँ, ये चीज़ें मैं पहले इसलिए नहीं करता हूँ कि आई डोंट वांट कि आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो, है ना, इसलिए मैं लास्ट में बताता हूँ। और कुछ इसमें इन्फॉर्मेटिव भी चीज़ें होती है, जैसे फ्री कोर्सेज में यहाँ पे इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि बच्चों को कुछ को डाउट होता है कि फ्री टेस्ट कहाँ मिलेगा, वो टेस्ट में जाते टेस्ट में नहीं मिलेगा। ये जो फ्री कोर्सेज लिखा है ना, यहीं पे तो आपको एसएसबी का फ्री कोर्स मिलेगा, और यहीं आपको जो फ्री में मॉक अवेलेबल करवा रहा हूँ आपको एफकेट के लिए, वो मिलेंगे, ठीक है ना भाई। ओके, एंड रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, एंड अगर कोई दिक्कत हो कोई भी तो यू कैन टेक्स्ट मी हियर। ओके, तो आगे बढ़ते रहो भाई, जितना करवा रहा हूँ अच्छे से कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा कि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना, मॉक कर लेना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो वीक पार्ट है उस पर वर्क करो, क्लासेस को बार बार देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से रिपीट हो जाएंगे। ओके, बाकी कल आपकी स्ट्रेटेजी आ रही है एफकेट की, जो बताता हूँ वो फॉलो कर लो, नेक्स्ट 40 डेज आपका एफकेट स्वाहा मतलब निकल जाएगा, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।